हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी रेसिपी जिसके लिए आपने शायद इमेजिन भी नहीं किया होगा। ये रेसिपी राजस्थान के कोर इलाकों में बना करती है और थोड़ा सा इनोवेशन करके मैंने इसको इस तरह से बना लिया है कि आपको ये बहुत टेस्टी लगेगी और हमारे सारे बड़े बुजुर्गों को बहुत ये पसंद आने वाली रेसिपी है। मैंने इसे बनाया है गुड़ के साथ में। अब गुड़ की रेसिपी है तो बहुत अच्छी लगेगी और विंटर में हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी भी हो जाती है और इसके बेनिफिट्स भी हमें मिलने वाले हैं। तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो बनाने वाले हैं कुछ अलग सी, एक खस्ता जैसी। आप इसे बिस्किट्स कह सकते हैं, आप इसे कुकीज़ कह सकते हैं, जो आप खस्ता कहना चाहे, जो भी चाहे आप इसे कह सकते हैं। आज की हमारी रेसिपी बन रही है गुड़ से, तो हम गुड़ को इस तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं। अब मैं अक्सर गुड़ को इस तरह से काट लिया करती हूँ क्योंकि ये महीन हो जाता है। अब जब महीन हो जाएगा तो चाशनी बनने में या इसको गलाने में बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाती है। आप अगर चाहें तो इसको ग्रेटर से घिस भी सकते हैं और आप चाहें तो हमाम दस्ते से तोड़ सकते हैं। बहुत सॉफ्ट सा गुड़ है, एकदम ताज़ा ताज़ा सा हमारा। आप इसका कलर भी देख सकते हो कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है और हाथ से भी ये इस तरह से मसलें तो ये मसल जाता है। इसी गुड़ से आज की हमारी ये बनने वाली है। तो मैं गुड़ को डाल देती हूँ यहाँ भगोले में। जब भी आप गुड़ की कोई रेसिपी बनाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, साफ़ गुड़ लीजिएगा, कचरे वाला गुड़ मत लीजिएगा। यहाँ पे मैं जितना गुड़ लिया उतना ही पानी ले रही हूँ। लगभग मैंने यहाँ 1.25 कटोरी पानी डाला है इसमें। हम बना रहे हैं इसकी चाशनी नहीं बना रहे हैं, हम इसको सिर्फ गलाएंगे और गर्म करेंगे ताकि हमारा जो गुड़ है अच्छे से घुल जाए। मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया है, गैस की आंच को एकदम मीडियम ही रखा है, ज़्यादा तेज़ नहीं किया है। मुझे इसको चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ पानी गर्म करना है ताकि हमारा गुड़ डिज़ोल्व हो जाए इसमें। आप ये मत देखिए कि गुड़ का ये जो पानी काला हो रहा है, पर गुड़ की ये टेंडेंसी है कि वो पानी को काला कर देता है क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है। तो ये इस तरह से ये प्रिपेयर हो जाएगा। आप इसको थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा। हमें इसको गर्म पानी ही यूज़ करना है, इसलिए आप इसको ठंडा पानी मत यूज़ कीजिएगा। मैं ले रही हूँ बाजरे का आटा। जी हाँ, आज की हमारी जो कुकीज़ खस्ता ये बन रही है बाजरे के आटे के साथ में। यहाँ 1 कटोरी आटा लिया है बड़ी, उसके साथ में मैंने इसका हाफ मैंने गेहूं का आटा लिया है। अब आप मात्रा अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो कटोरी लेते हैं उसका आधा आप ले लीजिएगा या फिर आप चाहें तो 1/3 भी ले सकते हैं। इस तरह से मैं दोनों आटों को मिला दूंगी। अब बाजरे का आटा विंटर में बहुत ज़्यादा आपके शरीर को गर्म रखेगा। मैं यहाँ डाल रही हूँ घी। यहाँ पे लगभग 2 चम्मच घी डालिएगा ताकि हमारा एकदम खस्ता सा बन के तैयार हो जाए। जो चीज़ घी से इस तरह से सेट करेंगे तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा कुरकुरी और खस्ता बनेगी और आपके मुंह में जाके भी घुल जाएगी। तो इस तरह से आप इसको हाथों से मसल के सेट कर लीजिए। अब जब हम मोयन लगाते हैं तो मुट्ठी बांध के देखा जाता है कि मोयन अच्छा परफेक्ट लगा है नहीं लगा। पुराने ज़माने में मेरी दादी नानी ऐसे ही मोयन चेक किया करती थी। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तिल। तिल से हमारा एक नटी सा फ्लेवर आएगा। तिल को भी मैंने हल्का सा मिक्सी में चला लिया था। यहाँ पे मैं 1 चम्मच चीनी भी डाल रही हूँ। चीनी से जब हम इस कुकीज़ को फ्राई करेंगे तो उसके ऊपर एक अलग सा टेक्सचर भी आएगा और थोड़ा सा कुरकुरापन भी लगेगा। तो सबको हम मिलाकर इस तरह से मसल लेते हैं। कुछ रेसिपीज ऐसी होती है जो आपके लिए बहुत अच्छी होती है और ये रेसिपी आपके ट्रेडिशन को बनाए रखने में भी बहुत ज़्यादा काम आती है। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गरम पानी। जो गुड़ का हमने प्रिपेयर किया था आप इसको गरम ही यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा उबलता नहीं, पर ऐसा हो जो आपको हाथ को टच करने से आपको प्रॉब्लम नहीं है, उसी तरह का आटा हमें लगाना है। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा रही हूँ। अब अगर साथ में आप सारा पानी डाल देंगे तो आपका आटा गीला हो सकता है। यहाँ पे आपको सिर्फ लगभग 1/4 कटोरी ही आटा गूंदने में पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आप आटा लगा लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं ये आटा लगाने वाली हूँ। इस तरह से हम ये आटा प्रिपेयर कर लेंगे। अब इसमें हल्का सा क्रंच आएगा तिल का और गुड़ की मिठास होगी। तो ये जो खस्ता बनेगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है और ये इतनी सॉफ्ट होगी कि हमारे मुंह में जाके घुल जाएगी और बच्चों और बड़ों सबके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और विंटर स्पेशल है तो आपकी बॉडी को गर्म रखने के लिए और इसमें बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो इस तरह की रेसिपीज़ आप विंटर की शुरुआत में बना के रख सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन के लिए भी एकदम परफेक्ट सी रेसिपी है।
और अगर आप खाना खाने के बाद में एक इसको खाते हैं तो ये आपको बिस्किट का ही एहसास देने वाली है। तो ये बाजरे के आटे के बिस्किट ही हैं। तो इस तरह से मैं आटा प्रिपेयर कर चुकी हूँ। आटा ज़्यादा न गीला लगाना है, न ही हमें इसे आटे को टाइट लगाना है। थोड़ा सा पानी बाजरी लेती है हमारी। मैं एक थोड़ा सा इनोवेशन कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा गुड़ ऊपर से डाल रही हूँ इस तरह से। अगर आपकी कुकीज़ हल्की सी गुड़ के साथ में मेल्ट हुई हुई बनेगी तो बहुत ही अच्छी लगेगी। आप छोटा मोटा प्रयोग इसमें कर सकते हैं। ये गुड़ यहाँ पे ऐसा सपोर्ट करेगा, जब आपकी कुकीज़ चली जाएगी तो उसमें गुड़ की जो गलन होके वो लिक्विड बनाएगा, वो बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको। आटा हमारा प्रिपेयर हो चुका है। आप इसकी देख सकते हैं किस तरह से बन के तैयार होना। ये ज़्यादा गीला है। मैं थोड़ा सा इसमें नमक डाल देती हूँ। नमक डालने से बाजरे के आटे में एक अलग सा टेस्ट आता है और ये कुछ सीक्रेट चीज़ें होती है जो आपको कोई नहीं बताएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ एक चुटकी ही बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। इससे हमारी कुकीज़ और ज़्यादा खस्ता बनेगी। अगर आप चाहें तो इसे एयर फ्राई में भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इसको तवे पे भी रोटी की तरह बिस्किट सेक सकते हैं। पर मैं आज ये हमारा ट्रेडिशनल रेसिपी लेकर आई हूँ जो हमारे दिवाली पे बनते हैं, शक्करपारे, या आप इसे शक्करपाली भी कह सकते हैं। मैं ये बाजरे के आटे से बना रही हूँ तो इसका थोड़ा सा टेक्सचर और टेस्ट अलग होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आटा हमारा एकदम से प्रिपेयर हो गया है। तो मैं एक चॉपिंग बोर्ड ले रही हूँ। चॉपिंग बोर्ड को मैं थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी ताकि हमारा आटा चिपकेगा नहीं इस पर। आप ऑयल से ही ग्रीस कीजिएगा क्योंकि हम इसको ऑयल में तलने वाले हैं, तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा हमारे लिए। आप इस आटे को हल्का सा प्रेस करके सेट कर लीजिएगा। ज़्यादा इसको मसलने की ज़रूरत नहीं है और आटा भी आप बहुत ज़्यादा मात्रा में मत लगाइएगा क्योंकि हल्का सा थोड़े टाइम बाद में गीला होने लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा ही बनाइएगा। मैं बेलन को भी ऑयलिंग कर देती हूँ। तो इस तरह से हम इसको बेल लेंगे और आप कभी विश्वास भी नहीं करेंगे, बाजरे के आटे को भी इस तरह से बेला जा सकता है। पर कुछ हमारे जो ट्रिक्स मैंने आपको दिए हैं, गर्म पानी में आटा लगाने वाला और थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाने वाला, ये आपको बाजरे के आटे को भी इजीली बना देगा और आप इस तरह से बाजरे की रोटी भी बना के खा सकते हैं। और मैं आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए आलू पराठा भी बाजरे का लेकर आऊँगी, वो भी बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो आपके पास में जो भी कटर है साइज का आप उसे ले सकते हैं। मुझे ये थोड़ा बड़ा लग रहा था तो मैंने छोटा कुकी कटर ले लिया है। मेरे पास इस तरह के कुकी कटर मैंने मंगा रखे हैं। आप अगर चाहेंगे तो मैं इसका ऑनलाइन लिंक भी आपको दे दूंगी। कुछ इस तरह से आप इसे काट सकते हैं और आप अगर स्टील के ढक्कन से भी काटना चाहें तो काट सकते हैं, या फिर आपके पास में कोई प्लास्टिक का ऐसा ढक्कन है उससे भी काट सकते हैं क्योंकि ये आटा इतना सॉफ्ट होता है कि आपको किसी तरह से भी काटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप इसके चौरस या शक्करपारे जैसे काटना चाहें तो चाकू से भी आप इसे काट सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये सारे प्रिपेयर कर लिए। आप देख सकते हो हमारे एक कटोरी आटे से हमारी कितनी सारी कुकीज़ बन के तैयार हो जाएगी। अब जो एक्स्ट्रा आटा निकालना है वो हम इस तरह से निकाल के इसको वापस से प्रिपेयर कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कितनी हमारी प्यारी सी कुकीज़ बन के तैयार हो गई है। और इसमें जो साइज़ भी आप देख सकते हो, थोड़ा मैंने मोटा रखा है ताकि जब ये फ्राई होगी तो हल्का सा हमारे लिए सॉफ्टनेस भी अच्छी रहेगी और क्रंची भी होगी। सारी कुकीज़ को कुछ इस तरह से हम निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा जो आटा बचेगा उसको मैं फिर से बेल के और फिर से कुकीज़ बनाने वाली हूँ, जिस तरह से आप बनाया करते हैं। हम इसे गोदेंगे कांटे से, इस तरह से गोदेंगे कि देखने में भी अच्छा लगेगा और ये जब अंदर से फ्राई होगा वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको कुछ इस तरह से कांटे से इसमें बनाने हैं। अगर आपने नहीं बनाई तो ये फूल की पूरी जैसा हो जाएगा आपके लिए। तो आपको ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी आप खस्ता चीज़ बनाते हैं तो कुछ इस तरह से कांटे से आप गोद दीजिएगा उसको। आप चाहें तो चाकू की भी सहायता ले सकते हैं इसमें। मुझे उन दिनों की याद आती है जब दीपावली पर मेरी मम्मी ये बनाया करती थी और हम साइड में कांटा लेके इस तरह से बैठ जाते थे। तो आप फोक की सहायता से इस तरह से ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये हमारी प्रिपेयर हो चुकी है। तो एक कटोरी से आपको लगभग 20 से 25 कुकीज़ मिलने वाली है। मैं यहाँ पे इसको तेल से फ्राई कर रही हूँ। तेल के साथ में इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। और अगर आप तेल से नहीं तलना चाहते हैं तो घी से भी तल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल से भी तल सकते हैं। पर सरसों के तेल में आप ये मत तलिएगा, उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको तल रही थी। गैस की आंच को आप मीडियम रखिएगा, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा स्लो रखिएगा। तो हम यहाँ पे इसको फ्राई कर रहे थे और इसको ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ी देर में ये अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। अभी ये गर्म है तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, तो आप इसको ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिएगा। सिर्फ इसको निकाल के हमें बाहर रखना है। हल्की सी फट भी जाएगी क्योंकि ये खस्ता है और हमने थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, तो
फटने का भी डर रहेगा, पर आप इसको ज़्यादा नहीं हिलाएंगे तो ये सेट रहेगी। पर आप बेकिंग पाउडर की मात्रा बहुत ज़्यादा कम रखिएगा और ना के बराबर आप नहीं डालना चाहे तो मत भी डालिएगा। इस तरह से मैं अपनी सारी कुकीज़ को प्रिपेयर कर रही हूँ। आप ये जो बिस्किट है आप इसको स्टोर करके आराम से रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप जितने चाहे दिन, पूरी विंटर में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मार्केट से बिस्किट लाने के बजाय हम इस तरह से खस्ता घर पे बना के खाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा और आपके बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी सी हमारी प्रिपेयर हो गई थी और इसमें जो हमने कांटे से छेद किया वो कितने अच्छे दिख रहे हैं, उससे टेक्सचर भी अच्छा आ रहा है और ये क्रंची भी हो रही है। आप देख सकते हो ये कितनी अच्छी सी हमारी प्रिपेयर हो गई। तो अब आपको सूजी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बाजरे के आटे से इस तरह के बिस्किट बना के रख सकते हो। ये इसका कलर आपको बता रहा है कि ये मार्केट से लाया हुआ बिस्किट जैसा ही है और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। और इसका आप देख सकते हो क्रंच और टेक्सचर कितना अच्छा आया है और तिल का भी इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर अच्छा लगेगा। तो इस तरह की आप रेसिपी देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे चैनल का नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिएगा ताकि आपको मिल सके। और अंदर से एकदम ये हमारी देखिए खस्ता सी कुकीज़ है और ठंडा होने के बाद में ये और ज़्यादा खस्ता हो जाएगी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये ठंडा होने के बाद में ही खाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। आप इसे रात को बनाकर सुबह इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारी सारी कुकीज़ बनके तैयार हो गई थी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप चाहें तो बच्चों के लिए अलग अलग शेप की भी बना सकते हैं, जिस तरह की कुकी कटर आपके पास में हो। तो यहाँ पर मैंने एक फूल जैसा भी बना के रखा था और ये जब फ्राई होता है तो अंदर से एकदम खस्ता जैसा खुल के आता है, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी ऐसी एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ में, तब तक बने रहिएगा और हाइप करना मत भूलिएगा। थैंक